हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। एपिसोड 25 का पार्ट 5 आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पूरे एपिसोड का मैं बताऊंगी डिटेल में, लेकिन आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं कवर करने वाली हूँ। शायद आप लोगों ने वो चीज़ नहीं सुनी होंगी, क्योंकि इस एपिसोड में झगड़े बहुत हुए थे और इस बीच बहुत सारी बातें हुई हैं जो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, बट एडजस्ट कीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और सबसे ऊपर वाली बेल को प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कीजिए। मैं चैनल पर सिडनाज मूवमेंट BB13 के और सिडनाज के लेटेस्ट अपडेट शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अब्दुल्ला जो है वो कैप्टन बनती है और यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा दिखाई दिया है। यहाँ झगड़ा लड़ाई होता है पारस के साथ रोटी को लेकर, रोटी के साइज़ को लेकर कि पतली साइज़ की रोटी बनेगी, मोटी साइज़ की नहीं बनानी है। इस चीज़ को लेकर झगड़ा होता है। और यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखेंगे कि यहाँ अब्दुल्ला जो है बार बार बोलती है कि छोटे साइज़ की रोटी बनाओ, अचानक से बड़े साइज़ की करोगे। जो भी वो चीज़ बोलती है वो सब सिद्धार्थ को देखते हुए बोलती है। जिस तरफ सिद्धार्थ जा रहे होते हैं उस तरफ देखती है और बोलती है। मतलब अब्दुल्ला ये कोशिश कर रही होती है कि सिद्धार्थ भी उस कॉन्वर्सेशन में बीच में आए, बोले अब्दुल्ला की तरफ साइड लेकर। बट फ़िलहाल सिद्धार्थ नहीं कोई जवाब देते उस चीज़ को और जाकर एक साइड पर कोने पर सोफे पर बैठ जाते हैं और सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान से सुन रहा होता है। यहाँ पर फिर उसके बाद अरहान जो है आसिम से कहता है कि तुम मुझे सुबह का जो ब्रेकफास्ट का आटा है वो निकाल के दे दिया करना, मैं आज जो साइज़ की रोटी बनी थी वो साइज़ बना दूँगी। तो इस चीज़ पर ही पूरी कन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाई दी। आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल पर सना बैठी हुई नज़र आ रही है, सिद्धार्थ अब्दुल्ला के पीछे आपको दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर मामला थोड़ा शांत होता है। फिर टकलू जो है जरी वाला से अब बात डिस्कस करता है, जो रोटी वाली थी उसको समझाता है। तो यहाँ पर अब्दुल्ला का पूरा ध्यान टकलू के ऊपर होता है कि वो क्या बात कर रहा है और फिर दोबारा से झगड़ा लड़ाई वाली बातें जो है वो स्टार्ट कर देती है और फिर यहाँ पर बहस और ज़्यादा बढ़ जाती है। आखिरकार अब्दुल्ला का जो प्लान था, जो वो चाहती थी, वो चीज़ कामयाब हो जाती है और सिड बीच में बोल देते हैं। सिड कहता है टकलू से कि पहले भी तुम्हारी जब राशनिंग की ड्यूटी थी तो ये सारी प्रॉब्लम हुई हैं। इसको लेकर टकलू यहाँ पर सिद्धार्थ के ऊपर पलटवार करता हुआ दिखाई दिया है कि सबसे ज़्यादा रोटियों की जो प्रॉब्लम है वो तुझे ही रहती थी, तो तुझे तीनों टाइम रोटी बना के चाहिए, तो इस वजह से आटा जल्दी ख़त्म हुआ था, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो ये सारी चीज़ों को लेकर बहस होती है। सिद्धार्थ कहते हैं जिसे नहीं खाना है वो नहीं खाएगा, मुझे तो खाना है। ये सारी बातों पर बहस हो जाती है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक तरह से अब्दुल्ला की जो ख्वाहिश थी कि सिद्धार्थ बीच में बोले, वो पूरी होती हुई दिखाई दी थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सना ने टकलू से बोला कि सब 2 रोटी ही खाएंगे, सबके लिए 2 रोटी ही बनेंगी, फिर अगर राशन ख़त्म हो जाएगा तो सब हमारे पर ही चढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि सना और टकलू दोनों की राशनिंग की ड्यूटी थी। इस वजह से सना ने ये चीज़ यहाँ पर बोली थी। और मैं एक चीज़ और आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत से मुझे कमेंट ये भी आए थे कि सना फ्लिप सना कर देती है। तो फ्लिप मैं नहीं कहूँगी कि सना फ्लिप करीन है पूरे BB13 के एपिसोड में। क्यों? वजह इसकी ये है कि सना अगर कोई चीज़ करने वाली होती थी दूसरी टीम के साथ में मिलकर, तो वो पहले से उस चीज़ को बता देती थी। जैसे कि उसने साथ दिया था विशाल का, तो उसने वो चीज़ पहले ही बोल दी थी कि मैं उसको सपोर्ट करूँगी और उसके बाद ही उसने वो चीज़ करी थी। बाकी पूरे सीज़न में अगर सना किसी के साथ रही है तो स्टार्टिंग से वो सिड की टीम के साथ थी और सिड के ही साथ रही है। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों बोलते हो सना ने फ्लिप किया, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ नहीं नोटिस की। मेरा ओपिनियन ये है कि सना ने कभी भी फ्लिप नहीं किया। अगर वो दूसरी टीम के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही थी तो लेकिन वो भलाई और सपोर्ट सिड की टीम का ही कर रही थी मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ मैं देखी है, क्योंकि यहाँ पर भी सना पारस को ही डांटती हुई दिखाई दी है कि सबकी 2-2 ही रोटी बनाएगी। एक तरह से इनडायरेक्टली सिड की टीम का ही सपोर्ट करती हुई सना यहाँ पर भी दिखाई दी है इस चीज़ को लेकर। फिर उसके बाद जो है अब्दुल्ला जो है सना से बोलती है, बाहर जब सना गार्डन एरिया में बैठी होती है तो कहती है कि पारस कहाँ है और वॉशरूम जो है गंदा है, वो कब साफ़ करोगे? तो यहाँ पर सना कहती है कि कर देंगे। फिर सना कहती है तूने देखा? तो यहाँ पर अब्दुल्ला कहती है हाँ गंदा है।
तो सना जो है किचन में जाती हूँ पानी लेने के लिए और वहाँ पर बर्तन जो है गंदे पड़े हुए होते हैं। तो सना अब्दुल्ला से कहती है कि जब तुझे वॉशरूम गंदे लग रहे हैं तो फिर बर्तन भी साफ़ करा, अभी वो भी गंदे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अब्दुल्ला जो है वो कहती है कि ये कौन सी बात है, वो कर लेंगे जब उनको करना होगा, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ। और सबसे ज़्यादा काम तू ही सना करती है सबका, तो मैं तुझसे क्या बोलूँ इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर सना कहती है कि मुझे लगा कि शायद तुम सिर्फ मुझे ही बोल रही है। तो यहाँ अब्दुल्ला कहती है कि तुझे लगता बहुत है। और फिर बाहर जो आसिम जिम एरिया में होता है तो वहाँ पर उससे बोलती है अब्दुल्ला कि देखो, और आप लोग कहते हो कि इसको समझ नहीं है। तो ये जो टैलेंट दिखाती थी अब्दुल्ला अपने टॉन्ट मारने के सना को, यहाँ पर भी वही चीज़ उसने करी है, आसिम के साथ बोलते हुए सना को टॉन्ट मारा ही है। और सना यहाँ पर उस टाइम पर घर के अंदर एंटर करती है और मुंह बनाती हुई बोलती है चुड़ैल अब्दुल्ला को। और फिर उसके बाद आप लोग सुनेंगे तो सना ये भी कहती है कि लेकिन फिर भी मेरी फ्रेंड है। यानी कि अब्दुल्ला के लिए सना इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों पॉजिटिव ही सोचती थी, बुराई वो सोचती ही नहीं थी उसको लेकर। सना की मेरे ख्याल से ये खूबी ही रही है, मैं इसको खूबी ही कहूँगी कि उसका दिल इतना साफ़ है कि अगर उससे कोई लड़ाई झगड़ा भी करता है तो वो उससे भी बात करती है, उसके लिए भी बुरा नहीं सोचती अगर वो उसका फ्रेंड है तो। और सना ने दिल से सिड, आसिम, अब्दुल्ला सबको ही अपना फ्रेंड माना हुआ था और इसी वजह से उनके साथ झगड़ा होने के बावजूद भी वो उनके बारे में बुरा नहीं सोचती थी। यहाँ पर उसका क्लेरिफिकेशन ज़रूर दिखाया। सना झगड़ा हो रहा था आरती के साथ, अब्दुल्ला के साथ, लेकिन फिर भी सना ने कहा नहीं और मेरी फ्रेंड है। और सना की इसी बात का फ़ायदा भी उठाया जाता था। यहाँ पर बिग बॉस कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दिए हैं अब्दुल्ला से। सबसे पहले तो उसको बिन बात के कैप्टेंसी दे दी, कोई उसमें खूबी नहीं थी कैप्टेंसी को हासिल करने की, लेकिन फर्स्ट कैप्टन का उसको खिताब भी मिल गया, उसको फर्स्ट कैप्टन भी वो बन गई। और उसके बाद से बहुत सारी सुविधाएं भी मिली उसको। और अब जो है बिग बॉस ने घर के अंदर उसके लिए लेस भी भेज दिया और ये अनाउंसमेंट करने के लिए चिट्ठी पड़ी गई जो जरी वाला ने पढ़ी। चिट्ठी में यही लिखा था कि अब्दुल्ला के लिए जो लेस है वो भेजा जा रहा है और उसकी चाबी उसको मिल रही है और ये सिर्फ वही खा सकती है, बाकी किसी घर वाले के साथ शेयर नहीं कर सकती। बस इतना ही लिखना था। यहाँ पर चिट्ठी पढ़ने से पहले जरी वाला जब खड़ी होती है तो सिद्धार्थ का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। यहाँ पर सिद्धार्थ जरी वाला से कहते हैं कि बिना ब्लश करे मतलब पढ़िए। तो यहाँ पर जरी वाला कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ब्लश कर रही हूँ, नॉनसेंस कहती है और हंसने लगती है। यहाँ पर ये चीज़ सिद्धार्थ ने जानबूझ के की थी। मैं आपको बता दूँ कि सिद्धार्थ ने यहाँ पर सना को चिढ़ाने की कोशिश की है और ये क्लियर दिखाई दिया है। जब सिद्धार्थ ये चीज़ बोलते हैं और हंसते हैं, उसके बाद शीशे में देखते हैं सना की तरफ। आप इमेज देखिए तो मतलब यहाँ पर साफ ये चीज़ दिखाई दी है कि सना को चिढ़ाने के लिए सिद्धार्थ ने ये चीज़ करी थी, क्योंकि सिद्धार्थ को ये चीज़ समझ में आती थी कि सना जब हिमांशी और जरीवाला के साथ सिद्धार्थ बैठते हैं तो सना डिस्टर्ब होती है, परेशान होती है। और ये चीज़ मुझे चंट शुक्ला जी की छवि दिखवाते हुए सिद्धार्थ नज़र आए हैं यहाँ पर, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत अच्छे से जानते थे कि सना को किस तरह से अपनी ओर खींचना है और यही चीज़ यहाँ पर सिद्धार्थ करते हुए दिखाई दिए हैं। तो भैया ऐसे ही मोहब्बत किंग का टैग तो नहीं दिया गया है सिद्धार्थ को, क्योंकि सिद्धार्थ को ये चीज़ अच्छे से पता है कि एक लड़की का दिल किस तरह से जीतना चाहिए और किस तरह से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। तो वो चीज़ सिद्धार्थ वहाँ पर करते हुए क्लियर दिखाई दिए हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सिद्धार्थ ने तबीयत से माहिरा और आरती दोनों की बजाई है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर माहिरा को तो तबीयत से सिद्धार्थ ने झाड़ा ही था, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझ रही थी यहाँ पर आरती अब्दुल्ला, उसको भी तबीयत से डांटते हुए सिद्धार्थ दिखाई दिए हैं। यहाँ पर बहस होती है, सिद्धार्थ कहते हैं कि माहिरा सब्जी काटेगी और माहिरा कहती है कि मैं साथ में सब्जी नहीं काटूंगी। इसको लेकर बहस हो जाती है और सिद्धार्थ कहते हैं मुझे किसी और की हेल्प नहीं चाहिए।
और आरती को अब्दुल्ला को डांट कर सिद्धार्थ वहाँ से चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर सना आती है और सना कहती है, अगर माहिरा उससे कहती है कि अगर तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सिद्धार्थ की हेल्प कर देती हूँ, उससे सब्जी कटवा देती हूँ। इस टाइम पर यहाँ पर अब्दुल्ला बोलती कि अरे वो लोग भी तो हेल्प कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर सना जो है गुस्से में बोलती है कि तो फिर पहले आ जाया करो हेल्प करने के लिए। यहाँ पर आई लाइक ए गर्ल जो है बैठी हुई होती है सब्जी काटने के लिए, आसिम बैठा हुआ होता है। मतलब यहाँ पर सना जैसे ही बोलती कि सिद्धार्थ के साथ मैं सब्जी कटवा देती हूँ, तो यहाँ पर अब्दुल्ला, आसिम और हिमांशी सभी बोलते हैं कि हम भी तो मैं मतलब साथ में कटवाने के लिए तैयार हैं, हेल्प करने के लिए तैयार हैं। यानी कि सिद्धार्थ को साथ में टाइम स्पेंड करने कोई भी नहीं देना चाहता था ताकि उनका पैचअप ना हो जाए, और ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिखाई दी है। आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।